प्रणाम साथियों, मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं जो कि एक सलाह पर आधारित है। सलाह एक ऐसा शब्द है, कहने के लिए तो एक शब्द है, लेकिन सलाह ऐसे हमारे किसी भी काम के लिए जो हम शुरुआत करने जा रहे हों, इस पर ही ये आधारित है। सलाह आप किस व्यक्ति से लें, मेरी ये पूरी वीडियो अंत तक अगर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम अपने काम को शुरुआत करने से और ख़त्म करने के बीच में क्या क्या गलतियां करते हैं। मेरी वीडियो इसी के इर्द गिर्द रहेगी और मैं चाहता हूं आप मेरी वीडियो को देखें और अपने को किसी नए काम में अगर चल रहे हैं तो मेरी वीडियो से आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगा। पहली बात कि अगर आप मैं मेन टॉपिक पे आता हूं कि मैं सलाह जो वीडियो बना रहा हूं वो उस पर आधारित है कि जो हम गलतियां करते हैं काम चालू करने से पहले और काम पूरा भी नहीं कर पाते हैं, इसी पर आधारित है। सलाह एक ऐसा शब्द है जो किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी होना हमें हमारे फील्ड में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो उसमें किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जो एक नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी ऊंचाइयों तक सफलता हासिल कर चुका हो, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो 4 दिन ये नेटवर्किंग करता, कोई और नेटवर्किंग करता हो, किसी भी प्रकार की नेटवर्किंग करा हो लेकिन वो सफल ना हो। उस व्यक्ति से सलाह लेकर अगर आपने अपने कार्य को किया तो आप निश्चित ही असफल होंगे। लेकिन अगर आप जो ही काम किसी एक सफल व्यक्ति जो नेटवर्कर है उससे अगर आप सलाह लेके काम करते हैं तो आपको सक्सेस बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छी तरह से मिलती है। तो पहले ही आपको ये कोशिश करनी है कि हमको सलाह किस व्यक्ति से लेना चाहिए जो आपके इर्द गिर्द हों, जो एक सफल व्यक्ति हो नेटवर्कर में, उसकी सलाह लीजिए और उसके द्वारा किए गए जो भी टीम बनाता है, टीम इनबिल्ड कैसे करता है, कैसे उसने मार्केटिंग में अपना एक सफलता हासिल की है, वो जानने की कोशिश करिए। फिर उस व्यक्ति से प्रेरणा लेके आप अपने काम को करें और आप निश्चय ही सफल होंगे। इसी तरह से अगर आप अपना काम जो है किसी रियल इस्टेट के फील्ड में करना चाहते हों या रियल इस्टेट के काम करना चाहते हो तो उस मार्केट से आपको किसी ऐसे एक सफल एजेंट से या सफल एडवाइज़र से बात करनी चाहिए जो आपको छोटी से बड़ी सारे मेन टॉपिक पे आपको आपके कन्फ्यूजन को दूर करे और वो कन्फ्यूजन आपको आगे मार्केट में कभी फेस ना करनी पड़े। इसलिए आप हमेशा सलाह ऐसे ही व्यक्ति से लीजिए भाइयों जो आपको हमेशा एक सफल और अच्छी सलाह दे, ना कि ऐसे किसी व्यक्ति से सलाह लें जो कि असफल हो चुका हो और उस फील्ड से थक हार गया हो। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास अगर आप जाएंगे सलाह लेने के लिए तो वो यही कहेगा कि मैंने बहुत काम किया है इस फील्ड पे और बहुत ही मेहनत करने के बाद भी मैं सफल नहीं हुआ हूँ। सफल वो क्यों नहीं हुआ उसको इस बात का नहीं पता है, क्योंकि उसने सही तरीके से काम को नहीं किया, इसलिए वो असफल हुआ और वही आपको डेमोनाइज करके आपको काम करने से रोक देगा। इसलिए मेरे भाइयों और साथियों, कभी भी इस बात पे कई कंसल्टेंट करिएगा कि जो काम करना है आप पहले निश्चय कर लीजिए कि मुझे यही काम करना है और इसी काम के लिए मैं बना हूँ और ये काम मेरे लिए ही है। तो अब आप उस काम में जाइए और जब उस काम में जाएंगे तो सबसे पहली बात यही आती है कि फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि सलाह आप किस व्यक्ति से लें। सलाह उस काम में जो निपुण होगा उस व्यक्ति से ही सलाह लीजिए। मेरा बार बार यही कहना है कि सलाह एक ऐसी चीज़ है कि जिसको सभी सलाह किसी ना किसी से लेते हैं, लेकिन पहले आप ये जज करिए कि मुझे सलाह कौन दे सकता है और किससे मैं सलाह लूँ। कभी भी असफल आदमी से, उस फील्ड के जो असफल हों उनसे अगर सलाह लेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते हैं, चाहे आप जितनी मेहनत कर लें। इसी लाइन में तीसरे टॉपिक पे आता हूँ। ये टॉपिक ऐसा है कि जो आप कोई काम करना चाहते हों, जैसे सेल्स परचेज या मार्केटिंग लाइन में किसी भी तरह का हो, चाहे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग हब लगाना चाहते हों या कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग हब या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ भी लगाना चाहते हों या कोई चीज़ की जानकारी चाहते, कोचिंग इंस्टीट्यूट डालना चाहते हैं, तो कोशिश यही करिए कि मैं एक सफल व्यक्ति से ही सलाह लूँ जो उस फील्ड में हो, आपका जानकार हो, उससे सलाह लीजिए और अपने आप को उसके मुकाबले में खड़ा करने के लिए और अपने आप को एक एस्टेब्लिश व्यक्ति बनने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी होगा साथियों
कि आप उस किसी भी सलाह को उसी व्यक्ति से सलाह लीजिए जो आपको सलाह दे सके और सही राह दिखाए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपके अंदर सिर्फ कमियां बताकर आपको डिमोनाइज करे और उस मार्केट को कह दे क्योंकि हर काम किसी ना किसी नज़र से ख़राब और अच्छा होता है। आपके लिए जो काम अच्छा है ज़रूरी नहीं कि अगला व्यक्ति भी उसे अच्छा कहे। कमियां हर काम में निकालना एक अलग चीज़ है, लेकिन खूबी उस काम की आप ही समझ सकते हैं। और इसीलिए आप डेमोनाइज ना हो कि सफलता हर फील्ड में बहुत ज़्यादा होती है। डिसाइड ये आपको करना है कि किस फील्ड में आपको जाना है, और जिस फील्ड में जाना है उसके एक अच्छे सलाहकार, एक सक्सेस व्यक्ति के प्रेरणा बन के और उससे समझने की सीखने की कोशिश करिए और अपने आप को भी सफल बनाइए। इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूँ कि सलाह लेने की जो जजमेंट होता है आपको खूब सोच समझ के लेना चाहिए कि मैं ये सलाह जो जिससे लेने जा रहा हूँ ये व्यक्ति उस लायक है कि नहीं। और जो व्यक्ति आपको सही सलाह देगा वो आपको एक अच्छा सफल व्यक्ति ही ये सलाह दे सकता है कि आप इस काम में क्या करेंगे, क्योंकि वो फेस कर चुका होता उसकी कमियों को और कमियों से लड़के अपने आप को आगे निकाल चुका होता है। लेकिन एक असफल व्यक्ति से अगर आप सलाह लेते हैं तो वो उस कमियों में फंस गया और उससे बाहर नहीं निकल पाया, इसीलिए वो एक असफल हो गया और उस फील्ड के लिए सिर्फ वो नेगेटिविटी ही बताएगा, आपको पॉजिटिव बातें नहीं बता पाएगा। इसलिए जब भी आप किसी से सलाह लेने जा रहे हैं तो उसका पहले बैकग्राउंड की जानकारी आपके पास, पूरे बैकग्राउंड की जानकारी उसकी होनी चाहिए आपके पास, तभी आप उससे सलाह लीजिए और आप उस कार्य को करिए। निश्चित ही भाई मेरे साथियों और भाइयों आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको सलाह किस व्यक्ति से लेना है, तो इसके लिए बस एक ही लाइन होती है कि एक जो सक्सेस उस फील्ड में व्यक्ति है, वो जो कामयाबी हासिल कर चुका है उसी से सलाह लीजिए और आप निश्चय ही आप उससे भी अधिक सफल बनेंगे, क्योंकि आपको सलाह देने वाला एक सफल व्यक्ति है, ना कि कोई डेमोनाइज व्यक्ति। इसलिए साथियों मैं इस वीडियो को इतना ही बता के अपनी वाणी को विराम करता हूं और कोशिश करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर लाइक और ज़रूर करिएगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।